वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान को लेके। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आईएसआई को ऑथोराइज कर दिया कि पाकिस्तान में जो भी फ़ोन में बात हो रहा है या फिर जो भी मैसेज एक्सचेंज हो रहा है उसमें कोई भी मैसेज या फिर किसी का भी फ़ोन नंबर में कोई भी बात को अगर आईएसआई चाहे तो उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, मतलब उसको सुन सकता है और आगे जाके उस फ़ोन से क्या कम्युनिकेशन हो रहा है ये आईएसआई लीगली कर सकता है। तो ये सब सुन के आप पूछेंगे कि भैया एक चीज पूछना है कि आईएसआई क्या पहले ऐसा नहीं करता था? अब पहले ऐसा करता था ऑफिशियली या फिर नहीं करता था अनऑफिशियली, ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट टॉपिक है। हम लोग को जितना पता है ऑफिशियली आईएसआई ये पहले इतना पावर आईएसआई के पास हुआ नहीं करता था और प्रेजेंटली आईएसआई जो है ये ऑफिशियल पावर आईएसआई को मिल गया है, जिससे आगे जाके कोई भी बंदा जो पाकिस्तान में बात कर रहा है, भले ही वो पाकिस्तान के बाहर से हो या पाकिस्तान में ही हो, अगर फोन कॉल यूज करता है तो उस कॉल को आईएसआई सुन सकता है। ऑन द अदर साइड अगर कोई मैसेज डिलीवर्ड किया जाता है वो मैसेज भी आईएसआई अगर चाहे तो पढ़ सकता है। तो ये जो अथॉरिटी है ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के तरफ से ऑफिशियली आईएसआई को दिया गया है। और अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट को पूछे कि ऐसा क्यों, इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो एग्जैक्ट रीजन पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रहा है वो है नेशनल सिक्योरिटी। पाकिस्तान जैसा कंट्री में नेशनल सिक्योरिटी, जहां हम लोग को पता है कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट वांटेड लादेन भी थे, मगर एज पर पाकिस्तान लोगों को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। जब यूएस आके वहाँ इन्वॉल्व हुआ तब जाके पाकिस्तान इस बारे में मतलब आगे आया। तो एज पर पाकिस्तान अपना जो कंट्री का जो सिक्योरिटी है वो मैटर करता है और वही कंट्री के सिक्योरिटी के लिए आईएसआई को ये अथॉरिटी जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट के तरफ से दिया गया है। तो आप ये सब सुन के आप बोल सकते हैं कि भैया व्हाट अबाउट द ह्यूमन राइट्स, पाकिस्तान में भी तो ह्यूमन राइट्स कमीशन है और वो लोग भी तो ह्यूमन राइट्स के अनुसार तो इसमें कुछ प्राइवेसी तो रहना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि पाकिस्तान जो है कि वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो इस बारे में आपका क्या राय होगा? हम सबको पता है पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो वेस्ट जो भी करता है पाकिस्तान प्रिटेंड करता है कि हाँ भाई हम लोग का कंट्री में भी हम लोग वही करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वेस्ट बोलता है कि भाई हम लोगों के कंट्री में जो ह्यूमन राइट्स है उस लोग वो सब तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का जो भी रूल्स है सब कुछ हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें 9/11 के बाद बहुत सारा कंट्रीज के जो सिटीजन्स है ह्यूमन राइट्स में इतना बड़ा जो बयान देता है, वो इतना भाषण देता है, वही कंट्री जाके ये सारा कुछ फॉलो नहीं किया। ऑफिशियली इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, अनऑफिशियली अगर आप पूछे ह्यूमन राइट्स से या फिर डिफरेंट कंट्रीज के सिटीजन जो लोग के ऊपर ये सब प्रॉब्लम हुआ है वो लोग आपको इस बारे में बोलेगा। सेम हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो है ये वेस्ट को फॉलो कर रहा है। अकॉर्डिंग टू वेस्ट पाकिस्तान जो है ये ह्यूमन राइट्स को मान के चलता है। और ह्यूमन राइट्स में जो होता है कि एग्जैक्टली जो प्राइवेसी, वो प्राइवेसी का भी जो रूल्स है वो भी पाकिस्तान मान के चल रहा है। मगर पाकिस्तान गवर्नमेंट के तरफ से आईएसआई को, जो कि पाकिस्तान का मिलिट्री का एक पार्ट है, हम सबको पता है कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री है वही सब कुछ करता है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के तरफ से ऑफिशियली अभी किया हुआ कि आईएसआई को अथॉरिटी दे दिया गया कि भाई आप चाहे जिसका कॉल चाहे आप उसको सुन सकते हो, मैसेज जो है वो आप पढ़ सकते हो और आगे जाके जब ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलता है उस हिसाब से आप एक्शन लो। क्योंकि सबसे पहला जो चीज़ है वो है कंट्री का जो नेशनल सिक्योरिटी है वो। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें कि ये जो स्टेप लिया गया है पाकिस्तान से, इसमें पाकिस्तानी जो है ये खुश नहीं है। एक पीआईएल डाला गया है कोर्ट में और आगे जाके हो सकता है कि इस पे केस भी चले। ऑन द अदर साइड ये पीआईएल आगे जाके कितना असरदार होगा ये हम लोग को पता नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके कि भाई जो पीआईएल डाला है उसको ही हम लोग फिर से ढूंढने से ना मिले। ऑन द अदर साइड उसको दूसरा कोई केस में जेल में डाल दिया जाए। ऑन द अदर साइड उसके ऊपर दबाव दिया जाए कि भाई आप जो पीआईएल डाले उसको आप फिर से रिटर्न ले लो। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है इन फ्यूचर। आगे क्या होगा कम्प्लीटली ये डिस्क्लोज होगा या भी नहीं होगा ये हम लोग को पता नहीं। पाकिस्तान जैसा कंट्री अगर ऐसा कोई स्टेप लेता है तो पाकिस्तानी जो है वो लोग क्या कर सकते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट पाकिस्तानी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बोलने में भी खराब लगता है। आज के डेट में अगर कोई भी बंदा इसके अगेंस्ट में खड़ा होता है, ऑन द अदर साइड इमरान खान जो पाकिस्तान के पहले पीएम थे, वो जब पाकिस्तान के मिलिट्री के अगेंस्ट में खड़ा हुआ या फिर कंट्री में जो प्रॉब्लम है उसको लेके खड़ा हुआ, आज उसका हालत क्या है कोई भी नहीं जानता है कि इमरान खान एग्जैक्टली पाकिस्तान के कौन सा जेल में है और वो कब तक छूटेंगे।
तो ये जो डेटा है ये अवेलेबल नहीं है। अगर कोई कंट्री का पीएम का ऐसा हालत है, ऑन द अदर साइड कोई एक आम सिटीजन अगर कोई भी गवर्नमेंट का स्टेप है जो, या फिर मिलिट्री का जो स्टेप है उसके अगेंस्ट में खड़ा होगा, तो उसका क्या हालात होगा ये हम लोग सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई आगे जाके उसका क्या होगा। इसीलिए पाकिस्तान के जो सिटीजन है नॉर्मली इसके अगेंस्ट में खड़ा नहीं होगा। ऑन द अदर साइड एक डेटा मिला जिससे पता चलता है कि 2024 के फर्स्ट 6 मंथ में पाकिस्तान में 7 रिपोर्टर्स जो है उन लोगों का मर्डर किया गया है, मतलब उन लोगों को जान से मार दिया गया है। अब इस बारे में अगर हम लोग और भी थोड़ा सा डिटेल्स में जाए तो हम लोग को पता चलता है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां ये बहुत कॉमन है। और इस बार तो ये लास्ट 6 मंथ में जो 7 मर्डर हुआ है जर्नलिस्ट, इसका जो है ये तो रिकॉर्ड बन गया। ये जो जर्नलिस्ट थे इन लोग का, अगर जर्नलिज्म को हम लोग फॉलो करें तो हम लोग को पता चलता था कि ये लोग एक्टिवली जो सोसाइटी में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, उसमें जो एग्जैक्ट ट्रूथ है उसको ही सबके सामने लाने का कोशिश कर रहे थे। और यही काम करते करते इन लोगों के साथ ऐसा हो गया। अब इसके पीछे कौन जिम्मेदार है कुछ भी पता नहीं चला। इतना सारा जर्नलिस्ट का डेथ हो गया, मगर इसके पीछे एग्जैक्टली क्या रीज़न है, या फिर किसी को भी मतलब कोई भी इन लोगों को मारा है उन लोगों को पकड़ रहा जाना, या फिर उन लोगों के अगेंस्ट में केस, ऐसा कुछ डेटा जो है अभी भी पाकिस्तान के तरफ से आया नहीं कि भाई ये बंदा है, ये इस जर्नलिस्ट को मारा था। इसके वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने तरफ से स्टेप लिया है, जो भी कोर्ट है पाकिस्तान में, और केस रन के बाद ये टोटल जो है वो वर्डिक्ट आया है। तो ऐसा कुछ डेटा अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग लास्ट 2012 से 2022 तक देखें तो हम लोग को पता चलता है कि पाकिस्तान में 53 जर्नलिस्ट का ऑलरेडी कत्ल हो गया है। और किसी का भी कत्ल का कोई एग्जैक्ट माने आगे जाके जो मतलब किसने कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है, ऐसा कुछ पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया गया है। तो आप समझ ही सकते हैं पाकिस्तान जैसा कंट्री में अगर ऐसा कोई स्टेप लिया जाता है, आईएसआई जाके इंटरसेप्ट कर सकता है और आगे जाके वो स्टेप ले सकते हैं इसके अगेंस्ट में। नॉर्मल जो सिटीजन है या फिर जो भी जर्नलिस्ट है वो लोग लिखने से भी पहले एक बार सोचेगा कि भाई अगर ऐसा कुछ लिख देता हूँ तो आगे जाके मेरा क्या होगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग इंडिया में देखें तो इंडिया में भी हम लोग को कुछ ऐसे ही चीज़ देखने को मिलता है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि कहा गया एक बार ऑपोजिशन के द्वारा कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पेगासस बोल के एक स्पाईवेयर यूज़ किया जा रहा है, और वही स्पाईवेयर यूज़ करके जो जर्नलिस्ट है उन लोगों का जो फ़ोन है उसमें जो डेटा है उसमें जो गवर्नमेंट है वो एक्सेस लेने का कोशिश कर रहा है कि भाई क्या है या फिर नहीं है। ये जो स्पाईवेयर है ये बहुत ही कॉस्टली है और इसके पीछे एक दूसरा कहानी है। अगर आप ये चैनल को फॉलो करते हैं या फिर अगर आप जीके जो है जनरल नॉलेज में आप अपडेट रहना पसंद करते तो आपको इस बारे में ज़रूर पता है। ऑन द अदर साइड अगर आपको पता नहीं है पेगासस के बारे में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं पूरा डिटेल्स में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जबकि ये टॉपिक काफ़ी पुराना है। तो हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे। यहाँ इंडियन गवर्नमेंट पे जो क्लेम किया गया था कि भाई इंडियन गवर्नमेंट एक अमाउंट पे करने के बाद ये पेगासस जो स्पाईवेयर है वो खरीद रहा है, क्योंकि जर्नलिस्ट के ऊपर भाई नज़र रखना है, उन लोगों का फ़ोन में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है या फिर क्या हो रहा है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम लोग का जो इकोनॉमी है उसको सबको पता है, हम लोग ये सब नहीं करेंगे, हम लोग भाई डायरेक्ट हम लोग ये सब में घुसेंगे ही नहीं भाई, हम लोग डायरेक्ट एकदम आईएसआई को जो है ऑथोराइज कर देते हैं और आईएसआई जो है वो अपने तरफ से स्टेप लेगा। तो ये सब सुनने के बाद आप बोल सकते हो कि भाई पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है उन लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई पॉलिसी या फिर कुछ भी ऐसा रूल्स या फिर अमेंडमेंट नहीं है जिसमें से हम लोग को पता चलता है कि आगे जाके गवर्नमेंट जो है जो प्राइवेसी है, जो भी पाकिस्तान के सिटीजन है उन लोग का प्राइवेसी के ऊपर गवर्नमेंट घुस नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको हैंडल करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी से अपने तरफ से स्टेप ले लिया, और उन लोगों का कहना है कि 1996 पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन एक्ट को जो है उसमें ये अथॉरिटी दिया जाता है कि अगर आईएसआई चाहे या फिर कोई भी चाहे, नेशनल सिक्योरिटी अगर आ जाता है जब, तब जाके कोई भी दूसरा का जो फ़ोन है उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। कोई मतलब एग्जैक्टली फॉर नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी को हैंडल कर रहा है दैट पर्सन, वो लोग अपना नेशनल सिक्योरिटी के लिए दूसरों का जो फ़ोन है उसमें इंटरसेप्ट कर सकता है, क्या बात हो रहा है वो भी सुन सकते हैं, और आगे जाके वो लोग अपने अकॉर्डिंग टू द नेशनल सिक्योरिटी का जो ज़रूरत है उस हिसाब से स्टेप ले सकते हैं, और इसीलिए ऑथोराइज किया गया है। तो आपका क्या कहना है? कंट्री लाइक पाकिस्तान अगर ऐसा कुछ चेंजेस लाता है इन फ्यूचर जाके, पाकिस्तान का जो प्राइवेसी है या फिर पाकिस्तान में जो रहते हैं पाकिस्तानी का जो प्राइवेसी है उन लोगों का लाइफ कैसा होगा? ऑन द अदर साइड अगर आपको इस बारे में भी और कुछ डिटेल्स पता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ कमेंट कीजिए,
और आपको अगर लगता है कि मेरे जैसा नया क्रिएटर को थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको ज़्यादा पसंद आए उनमें से कोई तो अपने दोस्त या फिर अपना जो सबसे फेवरेट आपका फ्रेंड है उसके साथ ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग जैसे क्रिएटर के लिए यही रोजी रोटी है। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।